बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आप जो ट्रेडर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके साथ मेरा एक ताल्लुक़ सा बना हुआ है काफ़ी अरसे का। और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह ये ताल्लुक़ बड़ा अच्छा खूबसूरत ताल्लुक़ है। और इस को कायम रखने के लिए मेरा एक बहुत बड़ा फ़र्ज़ है कि मैं अपनी पूरी ईमानदारी के साथ और पूरे तवज्जो के साथ जो है वो रेट्स को जो है वो आप तक पेश करूं, और वो भी अपनी पूरी रिसर्च करके बहुत अपनी अपनी तरफ से कोई कसर ना उठा रखूं कि आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन, कोई गलत बात करूं, ताकि आपको नुकसान से बचा सकूं। आपका नुकसान से बचना ही आपका फ़ायदा है। तो ये मेरा एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस, कि आप कहीं पे भी किसी जगह पे भी माइनस में नहीं जाते, तो दैट मीन्स यू आर इन अ पॉजिटिव जोन। तो वो सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है। तो इसलिए मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आप लोगों को नुकसान से बचाऊं। अभी पाकिस्तान में जो सोना है वो तेज़ी से नीचे आया है, तेज़ी से नीचे आया है, तेज़ी से इस तरह नीचे आया है कि कुछ तो ये ऐसे ही समझें कि हवा गुब्बारे में हवा भरी हुई थी कि रेट कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दिया गया था, तो वो उसको तो नीचे आना ही था। और कुछ हमारी ये जो गवर्नमेंट है, या आप ये कह दीजिए हमारी जो आर्मी है, इसने जो एक्शन लिया है डॉलर के ख़िलाफ़, डॉलर की होल्डिंग, डॉलर का स्टोरेज, डॉलर की स्मगलिंग, ये तमाम चीज़ें, हुंडी का कारोबार, इन चीज़ों पर उसने ज़रा थोड़ा सा सख्ती की है और लोगों को डर महसूस हुआ है। तो डॉलर जो है वो बाहर आना शुरू हो गया, और डॉलर जो उसका रेट जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ आ गया। लेकिन कितने स्टेबिलिटी आई है वो आपको खुद ही नज़र आ रही है कि अभी भी ऐसी कोई बात नहीं है कि डॉलर ने जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है वो कम कर दी हो, और रुपए ने बड़ी स्ट्रेंथ पकड़ ली हो। हाँ, ये दुनिया में इस वक्त पहले नंबर पे पाकिस्तान की करेंसी आई है इस महीने के आदाद व शुमार के मुताबिक, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुई है। लेकिन वो स्ट्रॉन्ग क्या हुई है, आप खुद समझदार हैं कि वो कितनी डमी ऊपर गई हुई थी। डमी से मुराद ये आर्टिफिशियल ही हो जाता है कि जब आप ब्लैक मार्केट का रुझान कुछ ज़्यादा हो, तो फिर आईएमएफ के रूल के मुताबिक हमारे जो इंटर बैंक को भी थोड़े से रेट बढ़ाने पड़े थे, और 300 अबव हो गई थी ये डॉलर की जो रेट था। अभी डॉलर जो है वो आज सिर्फ 40 पैसे कम हुआ है। बहरहाल इसमें कमी जो है उसका रेशो कम हो रही है, और अगर ये यहीं पे कहीं तो 280s में कहीं रुक जाता है, 275 से ऊपर और 280s में, तो फिर जो गोल्ड का रेट है वो यहीं पर कायम दायम भी रह सकता है। अगर गोल्ड के रेट को आप कैलकुलेट करें इस डॉलर के रेट के साथ, तो अभी गोल्ड का रेट और भी कम हो जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि कराची की बुलियन मार्केट भी बंद है, और ये ज़रा कुछ ऐसा सा है, कुछ मामलात उलझे हुए हैं। फिर इसके अलावा आपने 5 तोला 10 तोला रखा है, और जो बड़े डीलर्स हैं उन्होंने 100 और 200 तोला लेकर रखा हुआ था, और अभी भी वो तकरीबन खामोशी से लिया जा रहा है गोल्ड। ये बात मेरी जहन में रखिएगा। मेरा तजर्बा, मेरे ये चिट्टे बाल जो हैं वो आप लोगों को ये सही बता रहे हैं कि इस वक्त खामोशी से सोने में इन्वेस्टमेंट हो रही है। क्योंकि देखें, ये जो डॉलर है इस पर क्रैक डाउन ओके, लेकिन मईशत क्या बेहतर हो रही है? अगर मईशत बेहतर हो रही है तो फिर तो डॉलर नीचे जाना बनता है और जाएगा, और फिर गोल्ड भी नीचे जाएगा। लेकिन मेरी निगाह में अभी तक मईशत पर कोई इतने ख़ास असरात नहीं पड़े हैं पॉजिटिविटी की तरफ। आपके रिज़र्व भी कुछ कम हुए थे, अगर आपको 2-4 दिन की पहले की ख़बरें याद हों। अब हम बात करेंगे सबसे पहले तो आने वालों को यार खुशामदीद कहना चाहिए था, और पुराने वालों का शुक्रिया अदा करना चाहिए था कि वो मेरे साथ अटैच्ड हैं अभी तक, और इंशाल्लाह अटैच रहेंगे। अच्छा, गोल्ड जो है वो $1827 पर आउंस पे चल रहा है, और पाकिस्तान में जो पीस का रेट है बाइंग का वो 1,98,550
और 1,99,550 सेलिंग का है, यानी तकरीबन लगभग 2 लाख। अभी भी 2 लाख को वो टच एक तरह से कर रहा है। और अभी 2 लाख से समझिए इतना थोड़ा सा नीचे जाना है, नीचे जाना नहीं होता, फिर भी 2 लाख तक ये आ गया है। और फिर रवे का जो रेट है वो 1,96,550 रुपये बाइंग और 1,97,550 रुपये सेलिंग है। ये पाकिस्तान में रेट्स हैं। और मैंने सजेस्ट किया था और ख़ुद भी मैं समझता था कि 2,05,000 रुपये ख़रीद लिया जाए। बहुत सारे लोगों ने ख़रीदा, बेइंतहा लोगों ने ख़रीदा। ये नहीं कि मेरी वीडियो तो कितने लोग देखते हैं, 2-2,500 पूरे पाकिस्तान में ये धूम थी कि ये इससे नीचे नहीं जाएगा, लेकिन वो चला गया। असल में होता ये है कि मार्केट इज़न्ट एनीवन्स कंट्रोल, कंट्रोल में उसके होती है जिसके पास माल हो भाई, जिसने जो माफिया हो। हम लोग एनालिसिस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रियलिटीज़ एंड फैक्ट्स। तो उस पर अगर आप का कुछ थोड़ा बहुत गलत हो जाता है या थोड़ा बहुत अंदाजे में फ़र्क आ जाता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो रेट है बेइंतहा मुनासिब था, ये बात आज भी मैं कहूँगा। और इस पर जिन्होंने ख़रीदा है उनको फ़ायदा ज़रूर होगा। हाँ, लेकिन अभी इसका और नीचे जाने का इम्कान है, लिहाजा मैंने कमेंट नहीं पढ़े, लेकिन हमेशा कमेंट में कुछ लोग पूछते हैं कि अभी गोल्ड ख़रीद लेना चाहिए, तो थोड़ा सा और नीचे जाने दें तो ख़रीद लीजिएगा। और जो अगर इसको नुकसान में बेच के और फिर नीचे से ख़रीदना चाहते हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि वो ऐसा करने से पहले कुछ 10 दफ़ा सोचें। अब हम आते हैं ट्रेडिंग की तरफ। तो नेस्डेक जो है वो 14,633 पे है, सुबह 14,837 पे था। तो हमने आपको ये बात कही थी कि हम इसे जो है वो इसका जो रेंज बनती है, आज वैसे मैंने ये भी कहा था कि ये आज जो है जो अपना मार्केट है वो साइड भी ज़्यादा चलेगी, क्योंकि आज इतना कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट डाटा भी नहीं था और कोई इस पर इतना ज़्यादा असर भी नहीं पड़ सकता था, क्योंकि कल वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा थी। आज भी वॉलेटिलिटी है लेकिन गोल्ड में नहीं है और ऑयल में भी इतनी नहीं है। तो 14,633 पे है। जिन्होंने सेलिंग ली हुई थी उनका तो फ़ायदा हो गया। हमारा ये था कि हम इसे बाइंग में देख रहे थे और बाइंग में भी हम देख रहे थे कि अगर ये 14,045 से ऊपर कोई कैंडल 15,045 से ऊपर कैंडल बनाती है तो फिर हम इसे बाइंग में देखते। अभी हमने ना इसको ट्रेड लिया सेलिंग में, ना इसको बाइंग में लिया। अब हम ऑयल पर आते हैं तो साइडवेज चलती रही है मार्केट। अभी सुबह थी 87.86 और अभी है 88.97। और मैंने आपको सुबह बताया था कि ये 88 और 90.5 के दरमियान चलेगी। इसके दरमियान आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं और ये बात बिल्कुल सही साबित हुई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने जिन्होंने स्कैल्पिंग की होगी या जो थोड़ा बहुत लेकर उन्होंने 20, 30, 40 पिप्स का फ़ायदा उठाया होगा, उन्होंने आज का दिन कम से कम दिहाड़ छोटी सी लगा ली, जो कि बहुत ज़रूरी होती है। आई थिंक सो बहुत ज़रूरी होती है। उसके बाद हम आते हैं अपना सिल्वर पर। तो सिल्वर आता है, गोल्ड पर आते हैं तो 1827 चल रहा है। और हमने जो सुबह आपको बात की थी कि ये आज ये साइड वेज ही रहेगी और 1840 तक ये इसका मतलब अगर ये गई तो हमने इसको सेलिंग में लेना है। 1821 से सुबह अभी 1827 है, साइड वेज ही चल रही है, कोई इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया। लिहाजा इसमें भी किसी किस्म की कोई ट्रेड ज़्यादातर लोगों ने नहीं ली। स्कैल्पर्स एंजॉय देयर स्कैल्पिंग, तो ये अच्छा हुआ है, उनके लिए अच्छा हुआ है, हमारे लिए तो नहीं अच्छा हुआ। अब हम बात करते हैं सिल्वर की। आज से मैं सिल्वर के और फॉरेक्स रेट्स भी दे दिया करूँगा, सिर्फ रेट्स दूंगा, उन पे तज्जिया नहीं दूंगा। तो सिल्वर 21.20 पर है इस वक्त डॉलर। इस वक्त जो रेट है वो 21.20 है। सुबह से मैंने रेट नहीं दिया था, इंशाल्लाह कल से इनके रेट्स लाजमी दूंगा और कहीं पर अगर मुनासिब समझूंगा तो इसकी ट्रेड भी बता दूंगा कि आपको क्या लेवल्स हैं और किस जगह ट्रेड ले लेनी चाहिए या एंट्री ले लेनी चाहिए। और यूरो USD 1.047
اور GBP USD 1.2079 اور USD JPY 149.19 ہے. تو یہ ریٹس ہیں فوریکس کے. اب ہم آتے ہیں اپنے کرنسی ریٹس کی طرف جو کہ پاکستان میں ہیں. امپورٹنٹ کرنسی ریٹس ہی صرف میں یہاں پہ ڈسکس کرتا ہوں جو کہ پاکستان میں پاکستانی لوگ باہر سے ریمیٹنسز بھیجتے ہیں, ان کے ریٹس ایکچولی میں بات کر رہا ہوتا ہوں. ویسے تو پوری دنیا میں بہت ساری کرنسیز ہیں. تو ڈالر 283.20 پہ بائنگ, 286.10 پر سیلنگ ہے. یہ آپ کو میں اوپن مارکیٹ کا ریٹ دے رہا ہوتا ہوں. 40 پیسے کم ہوا ہے, کوئی خاص آج کم نہیں ہوا, اور یہ چیز ایک الارمنگ ہے یہاں پر. اچھا, پاؤنڈ 351 روپے 50 پیسے میں بائنگ, 355 روپے میں سیلنگ. یورو 302 روپے میں بائنگ, 305 روپے میں سیلنگ. آسٹریلین ڈالر 180 روپے 20 پیسے میں بائنگ اور 182 روپے میں سیلنگ. کینیڈین ڈالر 210 روپے میں بائنگ اور 212 روپے میں سیلنگ. درہم 78 روپے 70 پیسے میں بائنگ اور 79 روپے 50 پیسے میں سیلنگ ہے. ریال 75 روپے 45 پیسے میں بائنگ اور 76 روپے 20 پیسے میں سیلنگ. قطری ریال 79 روپے 3 پیسے میں بائنگ, 79 روپے 73 پیسے میں سیلنگ. عمانی ریال 748 روپے 35 پیسے میں بائنگ اور 756 روپے 35 پیسے میں سیلنگ. بحرین دینار 766 روپے میں بائنگ, 774 روپے میں سیلنگ. اور چائنا ین 39 روپے 62 پیسے میں بائنگ اور 40 روپے 2 پیسے میں سیلنگ. کویتی دینار 931 روپے 36 پیسے میں بائنگ, 940 روپے 36 پیسے میں سیلنگ. ملیشین رنگٹ 61 روپے 27 پیسے میں بائنگ, 61 روپے 87 پیسے میں سیلنگ. یہ تھے آج کے امپورٹنٹ کرنسی ریٹس اور تمام چیزیں میں نے آپ کو بتائیں. اس کے علاوہ میں آپ کو کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ جب بھی آپ کوئی بھی انویسٹمنٹ کریں یا کوئی بھی کاروبار کریں تو دل کو مضبوط اور دماغ کو بھی مضبوط رکھا کریں. یہ آپ کے لیے بھی ضروری ہے اور آپ کے بزنس کے لیے بھی, اور اپنے آپ کو پازیٹیو رکھا کریں. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.